हेलो स्टूडेंट, आज अपने लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, जिसको अपने लोग एस-क्यूज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है तो तीसरा फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगा, वही होगा। बट एक कंडीशन है कि अगर दो फंक्शन की वैल्यू सेम तब होगा जब एक ही पॉइंट पे दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तीसरा फंक्शन का जो हाइट होगा वो दोनों फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायोग्राफिकल। तो सबसे पहले ग्राफ अपन लोग ड्रॉ करके समझते हैं फंक्शन को। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इसमें सबसे पहले अपने लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन ये है। ठीक है, ये मान लीजिए जी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन है, ये एच एक्स है। ये क्या है, एच एक्स है। ठीक है, और कोई तीसरा फंक्शन जो है, कोई तीसरा फंक्शन ले लेते हैं अपना, जो इस दोनों के बीच से तीसरा फंक्शन अपने को पास हुआ है, जिसका नाम क्या ले लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभी जो आपको हम बोले थे कि दो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वही तीसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स का जो हाइट होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, वही हाइट क्या होगा, एफ एक्स का होगा। सर ऐसा क्यों होगा, तो आप देख लो कि जी एक्स और एच एक्स का जो हाइट है एट एक्स इक्वल टू ए पे, मान लीजिए एल हाइट ले लेते हैं। ठीक, और ये एफ एक्स जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, जी एक्स और एच एक्स के बीच से। जब इसके बीच से पास हो रहा है और जी एक्स और एच एक्स की हाइट सेम है, तो ऑलरेडी एफ एक्स की हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो सैंडविच थ्योरम यही बोल रहा है कि जी एक्स और एच एक्स की जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू होगा, क्योंकि तीनों जो है एक पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पे सेम हाइट देता है। ठीक है, तो ये आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि जी एक्स जो है, जी एक्स क्या है, सबसे बड़ा है किससे, एफ एक्स से बड़ा है, एफ एक्स, और एफ एक्स किससे बड़ा है, एच एक्स से बड़ा है। ठीक है, तो यही है कि एफ जी और एच तीन फंक्शन दिया गया है। तीनों का ग्राफ अपन लोग ड्रॉ किए कि जी एक्स और एच एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे सेम हाइट पे है, उसी के बीच से एक एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ हुआ, उसका भी हाइट क्या होगा, एल ही होगा। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम यही कहता है। ठीक है, अब जब सैंडविच थ्योरम ये बोलता है तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स इक्वल टू एल दे रहा है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एल दे रहा है, तो देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो होगा वो क्या देगा, एल देगा। तो ये अपना सैंडविच थ्योरम बोलता है कि अगर एच एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम है तो एफ एक्स की वैल्यू भी वही होगा जो एच एक्स और जी एक्स देगा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको प्रूव करने के लिए दे देगा कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करने के लिए दे दिया। ठीक है, कि इतना इक्वल टू आप ये चीज इक्वल टू 0 प्रूव करो। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन करेंगे तो करे कैसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास सैंडविच थ्योरम आ रहा है। तो सर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कैसे होगा, इसमें एच एक्स जी एक्स है ही नहीं, ओनली एफ एक्स दिया गया है। तो वो चीज अपने लोग क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन एक्स का रेंज, मतलब जो फंक्शन दिया है ना ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका रेंज मालूम होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो क्या इस फंक्शन का भी रेंज जो होगा -1 से 1 जाएगा। तो -1 लेस इक्वल साइन
1/x लेस इक्वल 1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, फंक्शन हमको क्या दिया गया है, x² sin 1/x। तो अब इसके तरह हम ये बीच वाले जो fx है इसका शकल बनाएंगे। जब इसके शकल बनाएंगे तो x² से क्या करना पड़ेगा, तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते। तो x², इसमें भी x² मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी x² मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, -x² लेस इक्वल x² sin 1/x लेस इक्वल x²। ठीक, अब तो आपको मिल गया होगा क्या सर, कि fx भी मिल गया होगा, hx भी मिल गया होगा, gx। तो ये वाले जो फंक्शन होगा वो अपना क्या दे देगा, hx दे देगा। और ये वाले फंक्शन तो ऑलरेडी अपना क्या है, fx है। और ये वाले फंक्शन क्या है, ऑलरेडी gx है। ठीक, तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या, लिमिट x टेंस टू 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू 0 पर hx में, तो लिमिट x टेंस टू 0 hx। ठीक है, तो hx में लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और hx क्या है, -x²। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, लिमिट gx निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 gx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और gx क्या है, x²। तो क्या आया, 0 आया। तो आप देख रहे हो कि hx और gx की वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो सो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 fx का जो वैल्यू है, fx वैल्यू क्या है अपना, लिमिट x टेंस टू 0 x² sin 1/x की भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गया। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच करके सॉल्व करेंगे। ठीक, और दूसरी बात, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या फंक्शन है, अभी आपको क्या बोले थे कि मतलब एक ही हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देख लो कि ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, hx का। तो hx क्या है, -x² है। तो y इक्वल टू -x², तो y इक्वल टू -x² का ग्राफ ये बनेगा, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू -x² का ग्राफ बनेगा। फिर किसका बोलेंगे, gx का। तो gx क्या है, y इक्वल टू x², तो y² का ग्राफ ये बन गया, y² का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, ये y इक्वल टू x² का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ये दोनों का जो हाइट क्या है, 0 पे है। तो ये दोनों इसी के बीच से क्या पास हुआ है, fx ग्राफ पास हुआ है। तो fx का ग्राफ क्या है, x² sin 1/x। तो वो ग्राफ किस तरह से चल जाएगा, इस तरह से अपना ग्राफ पास हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये ग्राफ फाइनली आपका क्या निकल गया, किसका ग्राफ आ गया, ये y इक्वल टू x² sin 1/x का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए ये तीनों का जो पॉइंट है, हाइट जो है क्या किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। तो देखिए अपना 0 वैल्यू आया है ना। तो यही सैंडविच थ्योरम का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n²। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अपने लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो
तो इस क्वेश्चन को भी बाय सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, अपने लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आके देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो डिफाइन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, x माइनस वन से कहाँ तक, x तक होगा। इसी तरह क्या होगा, फिर 2x को डिफाइन करेंगे, 2x को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इधर 2x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, कहाँ तक चलेंगे, nx तक चलेंगे। इसी तरह कहाँ तक चलेंगे, nx तक चलेंगे। तो nx जो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, nx -1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx लेस इक्वल nx, लेस इक्वल क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, अब सारे को ऐड कर दो। सारे को जो ऐड करोगे तो देख लो इधर x 2x 3x 4x nx, तो nx तक इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, सॉरी x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n आ जाएगा। ठीक, माइनस देखिए 1 1 1 1 आएगा, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक आएगा, प्लस 1। ठीक है, ग्रेटर लेस देन, अब क्या आएगा, बीच वाले को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक। ठीक है, अब लेस इक्वल क्या होगा, लेस इक्वल, अब इसमें देखिए x प्लस 2x प्लस nx तक जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, 1 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। ठीक है, ये अपना n तक आ गया। ओके, अब ये देखिए तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n, तो क्या ये नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये देखिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, n टाइम्स आएगा, तो माइनस n। ओके, लेस देन, बीच वाले तो सेम रहेगा, बीच वाले सेम रहेगा, बीच वाले में कुछ करना नहीं है। लेस इक्वल क्या होगा, x, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसको एक चीज और कर सकते हो आप, देखो नीचे क्या डिवाइड लगा हुआ है, अब बीच वाले फंक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लाने के लिए अपॉन n स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, अब लेस इक्वल क्या हो जाएगा, x इंटू n प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए अब ये बीच वाले में तो fx बन गया, अब ये क्या हो गया, hx हो गया, ये क्या हो गया, gx हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो अब ये देखिए क्या फंक्शन बन गया, x इंटू एन प्लस 1/2n माइनस 1/n लेस देन, बीच वाले ये fx सेम रहेगा तो बीच वाले को fx मान लेते हैं, ठीक है। fx लेस इक्वल क्या हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एन प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2n। अब देखिए ये अपना टोटल फंक्शन क्या हो गया, ये टोटल जो फंक्शन है वो अपना hx हो गया, ये टोटल फंक्शन क्या हो गया hx, ये क्या हो जाएगा hx हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो गया gx हो गया, ठीक है। तो अब hx में लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या है, n टेंस टू इनफिनाइट, तो n कॉमन लेंगे यहां से, तो सबसे पहले इसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट, तो देखिए n कॉमन लेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा तो 1/n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। ये 1/n क्या हो जाएगा 1/∞ 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, माइनस 1/∞ क्या है 0, तो ये -0 हो गया। तो फाइनली जो आएगा बच्चा वो क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा, ओके। उसी तरह इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट x इंटू 1 प्लस 1/n बाई 2, ओके। अब लिमिट अप्लाई कर तो ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट, ये 0, तो क्या आ गया x/2। तो अभी यहां से क्या देखें कि hx की वैल्यू क्या आया x/2 और gx की वैल्यू क्या आया x/2, तो फाइनली fx की वैल्यू भी क्या आएगा x/2, ओके। कोई दिक्कत।